वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो इससे पिछली दो वीडियो में हमने सीखा था पावर एंड एक्सपोनेंट्स, मींस घात और घातांक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सीखे थे, हमने रूल भी पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने रूल्स पढ़े थे और सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन सीखे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि देखिए जैसे जैसे आपके जब बोर्ड चेंज होते हैं, बोर्ड मींस जैसे आपका यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में ये चैप्टर किस नेम से होगा? घात और घातांक। ठीक है, या घातांक भी हो सकता है या करणी और घातांक भी हो सकता है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड में पावर एंड एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर बिल्कुल अलग नेम से होगा, शर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, तो देखिए बोर्ड के हिसाब से चाहे भले ही नेम चेंज हो जाए लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 81/16 की पावर -3/4। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए सबसे पहले आपकी पावर है वो किस में है? माइनस में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 16/81 की पावर 3/4। ठीक, अच्छा जब हम 16 का एलसीएम करते हैं, जब हम अगर जो 16 का एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, 2 2 × 4, 4 2 × 8 एंड 8 2 × 16। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम 81 का एलसीएम करते हैं तब हमें क्या मिलता है? 3 × 3 × 3 × 3 मीन्स 3 3 × 9, 9 3 × 27 एंड 27 3 × 81। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, बाहर हम लगा लेते हैं अपनी पावर 3/4। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए 2 कितने बार है? 2 है आपका 4 टाइम्स और 3 भी आपका कितने बार है? 4 टाइम्स है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2/3 की पावर 4 और बाहर पावर क्या है? 3/4। मीन्स अंदर बाहर की पावर को हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 2/3 की पावर क्या है? 4 और बाहर आपकी पावर पहले से ही थी 3/4। अब देखिए इस 4 से इस वाले 4 को हम कैंसिल कर देंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2/3 की पावर 3। मीन्स अगर जब हम 2 को 3 बार खोलते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 2 2 × 4 एंड 4 2 × 8। इसी तरीके से 3 3 × 9 एंड 9 3 × 27 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। ठीक, अब देखिए आपको इनके बेस मींस 64 और 9 को इस तरीके से अरेंज करना है जो इनके पावर के डेनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाए। मींस इधर से आपको 3 को कैंसिल करना है और यहां से आपको 2 को कैंसिल करना है। तो 64 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो देखिए 64 को जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 × 16 है, 16 4 × 64। ठीक है, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, क्योंकि पहले से पावर क्या है? -2/3 डिवाइड 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 × 9 मल्टीप्लाई -3/2। तो देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। ठीक, अच्छा पावर कभी भी माइनस में नहीं रखी जाती, ये रूल होता है। तो 1/4 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर -3 है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 की पावर 3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 4 × 16, क्योंकि 4 2 टाइम्स है तो यहां हो जाएगा 16 डिवाइड 1/3 की पावर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 3 × 9 एंड 9 3 × 27, तो ये हो जाएगा हमारा 1/27। 1/16 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे मींस 27/1, तो ये हो जाता है 27 1 × 27 एंड 16 1 × 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -n/6। ठीक, अपॉन में 18 की पावर -n/2। ठीक, इजी है, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लगाएंगे। अच्छा 27 मैंने क्या बोला
जो भी पावर के डेनोमिनेटर में होता है, जो भी डिजिट है, आप सबसे पहले उसको कैंसिल करिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखिए 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम 27 का एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 9 3 3 एंड 3 1, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक, 27 को हमने लिख लिया यहाँ पर 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई, पहले से पावर क्या है 2n अपॉन में 3। ठीक, मल्टीप्लाई 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 2 4 एंड 4 2 8। मल्टीप्लाई, पहले से पावर क्या है -n अपॉन 6, -n अपॉन 6, अपॉन लगा लेंगे। अच्छा 18 को हम कैसे लिखेंगे, अच्छा जब हम 18 का एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम 18 का एलसीएम करते हैं तो हमें मिलता है 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 18 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और बाहर पावर क्या है -n/2। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 1 टाइम एंड 3 से 2 टाइम्स। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 की पावर 2n, क्योंकि 3 से तो 3 कैंसिल हो ही चुका है, तो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर -n/2, क्योंकि 6 कैंसिल हो गया था, 2 बचा था, तो 2 की पावर -n/2 हो गया। अपॉन लगा लेते हैं, तो देखिए यहां पर हो जाएगा 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2। ठीक, इस तरीके से कर लिया। अच्छा अब देखते हैं कोई ऊपर नीचे सेम डिजिट है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर -n/2 और ऊपर भी है 2 की पावर -n/2, तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2n अपॉन, यहां पर रह गया हमारे पास 3 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2। तो यहां पर इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n अपॉन, जब बेस कॉमन होते हैं हमारे, ठीक है, बेस कॉमन है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 की पावर -n/2 प्लस, और ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का ही है n/2, ब्रैकेट क्लोज। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर यह आ जाएगा 3 की पावर 2n, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 2n अपॉन, अच्छा 3 की पावर क्या आएगी अपॉन में, 3 की पावर हम क्या लिखेंगे। तो देखिए अब हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सीख लेते हैं। यहां पर आया माइनस का n/2 प्लस लगा हुआ है और माइनस का n/2 है, तो यहां पर n/2 प्लस माइनस का n/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2 के टर्म में 2, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई है n से करेंगे तो माइनस का n ही आएगा, माइनस लगा लेंगे 2 के टर्म में 2, 1 टाइम 1 का n में करेंगे तो -n ही आ गया। ठीक है, -n एंड -n, तो ये हो जाएगा माइनस के 2n अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का n, मतलब 3 की पावर क्या आई है -n। ठीक है, अच्छा देखिए डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए डिवाइड हो रहा ना, और देखिए बेस कॉमन है हमारे, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 की पावर 2n माइनस का n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n -n प्लस n, तो ये हो गया 3 की पावर 2n 3n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3x² की पावर -3 मल्टीप्लाई x की पावर 9 है और बाहर पावर है 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। सबसे पहले जो पावर माइनस की है आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1/3x² की पावर होगी +3। ठीक, मल्टीप्लाई x की पावर 9 है ना, लेकिन अंदर बाहर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, मतलब 9 मल्टीप्लाई
2/3, 3 से 1 टाइम एंड 3 से 3 टाइम। ठीक, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/, अच्छा देखिए 3 और x² ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3x² है ना, तो ये किस तरीके से बना होगा, 3 × x² से, इस तरीके से बना होगा ना ये, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 है, और अंदर बाहर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा x की पावर 3 2 6, x की पावर 6 हो गई। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 3 3 9 एंड 9 3 27, यहां हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई x की पावर 2 3 6, मतलब x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 6। ठीक, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 1/27। ठीक, तो देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है, 9 की पावर 5/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 माइनस 1/81 की पावर है -1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए 9 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी जस्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो पावर होती है उनके डेनोमिनेटर जो भी होते हैं हमें हमेशा उनको कैंसिल करना है। ठीक है, आप बस उन डेनोमिनेटर को कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 मल्टीप्लाई, बाहर पावर क्या चल रही है, 5 की पावर 2, ठीक, माइनस 3 मल्टीप्लाई, ठीक, अच्छा 5 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 माइनस, अब देखिए पावर को हमें किस में करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 81, 1/81 है, तो यहां पर हम इसको 81 ही लिख लेंगे, 81/1, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो पावर किस में हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर आ गया 81 की पावर 1/2। ठीक, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहां हो जाता है 3 की पावर 5 माइनस 3 1 3 माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, क्योंकि 9 9 से 81, और मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि पहले से ही पावर 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर है 3 की पावर 5, मतलब 3 की पावर 5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 एंड 81 3 243। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 243 माइनस 3 माइनस 9 की पावर 1 है, मतलब 9। ठीक है, तो देखिए 243 में से जब हमने 3 को माइनस किया तो यहां पर आ जाता है 240 माइनस 9, और जब हम 240 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 231, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, रूट के अंदर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4th रूट बना हुआ है, और उस 4th रूट के अंदर डिजिट कौन सी है, 256 अपॉन 3rd रूट बना हुआ है और उसके अंदर डिजिट है 64। कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको कोई डिजिट दिखाई दे, जैसे आपके पास ये डिजिट है 5 की पावर 2 और बाहर रूट बना हुआ है, तो देखिए रूट को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक, मतलब रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कैंसिल कर देंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 4th रूट बना हुआ है ना, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 256 की पावर 1/4 अपॉन 3rd रूट बना हुआ है, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 64 की पावर 1/3। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था ये जो 4 है ना, ठीक है, पावर का जो डेनोमिनेटर में जो डिजिट है आपको हमेशा उसको कैंसिल करने की सोचनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले उसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो देखिए 4 यहां पर है, अब 256 को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका 4 आ जाए और नीचे वाला 4 ये कैंसिल हो जाए। तो देखिए किस तरीके से हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 4।
कैसे? 256 को अब हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 256 का जब हम एलसीएम करते हैं तो यहां पर आ जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 64 टाइम, 2 से 32 टाइम, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड 2 से 1 टाइम। अच्छा यहां पर 2 कितने बार आ रहा है? 8 टाइम्स, ठीक है, लेकिन नीचे दे रखा है आपका 4, ठीक। तो आप इसको किस तरीके से कैंसिल करेंगे? आपको यहां पर 4 को कैंसिल करना है तो आप देखिए इसको इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। 2 को हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 4 की पावर 4 कितने बार है? 4 टाइम्स। तो यहां पर हम लिख लेंगे 4 की पावर 4, और पहले से हमारी पावर क्या चल रही है? 1/4, ठीक, अपॉन 64 को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? 64 को भी हम अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहां से अगर हम इसको हाइड कर लें तो देखिए 64 का ये एलसीएम हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3, और पहले से हमारे पास पावर कितनी है? 1/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर आ जाता है 2 × 4, क्योंकि 4 की पावर 1 है तो 4 लिख लेंगे, और नीचे भी 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाता है 2, ठीक।